वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सभी को और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। और जो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, यानी कि प्री बोर्ड एग्जाम में हम कैसे तैयारी करें, क्या करें कि हमारा भाई कोर्स कंप्लीट हो जाए। इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ और पांचों टिप्स बहुत अनोखी है। आई नो कि आप सुनने के लिए बेताब है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक करके सारी टिप्स बताती हूँ, क्योंकि मेरे टाइम में तो भाई मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, बट आपके टाइम में मैं हूँ और मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसके थ्रू भाई आप प्री बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और आप भी कहोगे कि दीदी या यू आर राइट, ऐसे तैयारी करके मैंने 95% या 85% या 90% स्कोर करा है, और आप मुझे कमेंट करके भी कहने वाले हो। तो चलिए मैं आपको टिप्स बताती हूँ। सबसे पहली टिप्स कि भाई एग्जाम हो या प्री बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी चीज हो, लेकिन हमें उसमें जो एक काम नहीं करना चाहिए वो ये है कि टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। बिकॉज स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत टेंशन में हो जाता है। तो भाई जो टेंशन नाम की चीज है ना, उसको खत्म कर दो। और जो आपके टीचर आपको बताते हैं ना कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको टिक कर लो, ये एग्जाम में आ सकता है, या फिर आपको जो हेल्प बुक होती है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप उनको पढ़िए। और खासकर जो आपके टीचर ने बताया हो कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको टिक कर लो, ये एग्जाम में आ सकता है, तो खासकर उनको जरूर पढ़िएगा। बिकॉज टीचर को पता होता है कि भाई बच्चों को थोड़ा सा हिंट्स दे सकते हैं, तो वो हिंट्स के तौर पे क्या करता है, वो आपको बताता है कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको टिक कर लो, और वो प्री बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और खासकर जो प्रीवियस पेपर होते हैं उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भाई 4-5 साल के जो पीछे क्वेश्चन है ना, उन सबको रट लो, समझ लो, जो भी आप करना चाहते हो वो करो, और भाई आप अच्छा स्कोर डेफिनेटली करेंगे। उसके बाद जो दूसरी टिप्स है वो ये है कि आपके पास कम टाइम होता है भाई, आपको प्री बोर्ड जो होने होते हैं भाई आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई 2-4 दिन में है, 1-2 दिन में है, क्योंकि अचानक से न्यूज टीचर अनाउंस कर देते हैं कि हाँ भाई 4 दिन के बाद प्री बोर्ड है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 3-4 दिन पहले आपको पता चलता है कि हाँ भाई प्री बोर्ड एग्जाम 3-4 दिन बाद से है, और फिर आपके पास सिर्फ 3-4 दिन का मौका रहता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि भाई अगर आपको लगता है ना 3-4 दिन है तो कोई बात नहीं, बिना टेंशन के आपको क्या करना है, अगर इंग्लिश है, हिंदी है, या ऐसी कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें कि थ्योरी इंपॉर्टेंट करती है, तो भाई कोई भी चैप्टर है उसकी जो थ्योरी है ना वो समझ लो। पहले जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, कोई भी चैप्टर डालो, उसकी थ्योरी डालो और उस थ्योरी को सुन लो। उसके बाद जो उस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स है ना, वो तो आपको सिर्फ थ्योरी समझने से आ जाएंगे। रही बात न्यूमेरिकल की और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं तो उनसे ही स्टार्टिंग करें। बिकॉज अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है वो आप पहले प्रिपरेशन कर लोगे, तो जो लास्ट दिन होगा उसके पहले आप उसको रिवीजन कर सकते हो। अगर आप उसको उसी दिन पढ़ेंगे तो भाई कहाँ से रिवीजन करेंगे। तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि भाई अगर कम टाइम हो तो एनसीईआरटी पर फोकस करें। एनसीईआरटी फोकस करने के बाद एनसीईआरटी भी आपको कैसी पढ़नी है, तो भाई सिंपल सी बात है, थ्योरी को पढ़ लो। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ध्यान रखना है कि भाई जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट है, उनको पहले पढ़ो, जो कम इम्पोर्टेंट है, इजी है, उनको लास्ट में पढ़ सकते हो, और एक दिन पहले आप क्या करो, उन सभी का रिवीजन कर लो। तीसरी टिप्स है कि भाई अगर आपको पता है कि 3-4 दिन के बाद से प्री बोर्ड है, तो भाई सोशल मीडिया को बंद कर दे, क्योंकि 3-4 दिन अगर आप नहीं चलाओगे तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर चलाओगे तो बहुत सारे नुकसान है, और उस नुकसान की वजह से जो आपके प्री बोर्ड है वो भी अच्छे नहीं जाएंगे। तो भाई 3-4 दिन हो, 5-6 दिन हो, जितने दिन एग्जाम चलते हैं, और आपको जब से पता चल जाए ना कि भाई अब प्री बोर्ड है, तो भाई तब से लेके लास्ट तक सोशल मीडिया को ऑफ कर दे। अगर सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन चलाएंगे तो बहुत नुकसान है। सोशल मीडिया को ऑफ करके भाई रख दो और फुल फोकस अपने दिमाग के साथ, अपनी बुक्स के साथ जुट जाओ कि भाई मुझे तो बेहतर पढ़ाई करनी है, प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है। और अगर आपके प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे तो डेफिनेटली है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और हाई होगा, और आप एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद जो आज की चौथी टिप्स है वो ये कहती है कि भाई अगर आपको प्री बोर्ड हो या एग्जाम हो या कोई भी ऐसे एग्जाम जिसे कि आप क्रैक करना चाहते हो, तो भाई उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि भाई प्री बोर्ड हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, लेकिन उसमें सैंपल पेपर हो या फिर प्रीवियस पेपर हो, उनको जरूर रीड करना चाहिए। बिकॉज अगर आप उनको रीड करते हो तो आपका आधा जो पेपर होता है वो तो आप पहले ही सॉल्व कर चुके होते हो। और प्री बोर्ड हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल अदा करता है वो यही है कि भाई प्रीवियस पेपर उठा लो, सैंपल पेपर उठा लो, और उसमें इम्पॉर्टेंट सारे ही क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चन को भाई 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर हल कर लो और भाई आपका आधा एग्जाम तो ऐसे क्लियर हो जाता है कि भाई तुमने सैंपल पेपर प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लिया है, तो भाई आपका पेपर जो एग्जाम है वो डेफिनेटली अच्छे जाने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में जो 5वीं टिप्स है वो ये कहती है कि भाई आपके प्री बोर्ड हो या कोई भी एग्जाम हो तो आपको एक गलती नहीं करनी है, वो ये है कि भाई कुछ लोग क्या होते हैं प्रेयर टाइम में या फिर जैसे क्लास में अब एंट्री होती है कि हाँ भाई अब एग्जाम स्टार्ट होगा, तो वो लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, बिकॉज इससे क्या होगा ना, एक नुकसान है कि भाई जब वो क्वेश्चन पेपर में देखेगा ना कि भाई इसमें ये क्वेश्चन है और जब वो उसको रिमेम्बर करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा कि आपके दिमाग में वही चीज घूमा करेगी जो कि आप घुसते वक्त पढ़ रहे थे क्लास में कि हाँ भाई अब एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और आप उस क्वेश्चन को खोल के देख रहे हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन का आंसर ये है, तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे वही घूमा करेगा और आपको वो पुरानी चीज याद नहीं आएगी जो कि आपने पहले याद की थी। क्या 1 मिनट पहले पढ़ने से ज्यादा याद हो जाएगा? नहीं ना। तो भाई मेरे कहने से सिर्फ एक बार पहले पेपर में ट्राई कर लो कि भाई 1-2 मिनट पहले से ही आप पढ़ना बंद कर दे। इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आएगी, एक अलग ही पावर आएगी कि भाई आप पुरानी चीजें भी याद कर सकते हो। लेकिन जब आप घुसते घुसते क्लास में पढ़ते रहते हो ना तो क्या होता है कि आपके दिमाग में वही चीज नाचती है जो कि आप पढ़ रहे थे उस वक्त और आपको पुरानी चीजें याद नहीं आती हैं। इसलिए मेरे कहने से सिर्फ एक बार ये ट्रिक अपनाइएगा कि 2-3 मिनट पहले से भाई पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि आपने पुराना पढ़ा ना भाई, आप कभी भी एक दिन पढ़ के टॉपर नहीं बन सकते हो। भाई आपने पूरा साल या 2-3 महीने या जितने भी आपने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया था तब से लेके आपने कितना क्लास में ध्यान से पढ़ा है, जब आपके टीचर आपको पढ़ाते थे तो फिर आपने कितना ध्यान से सुना है, कितने ध्यान से अपनी स्टडी की है, कितने सेल्फ स्टडी आपने कितने ध्यान से की है, वो मैटर करता है और आपको वो पुरानी चीजें भी याद रहेंगी। लेकिन अगर आप जाते जाते पढ़ रहे हो तो फिर आपको याद नहीं होगा और आपके दिमाग में वही चीज नाचेगी और आपको इतना स्ट्रेस होगा कि आपके दिमाग में वो पुरानी चीज याद आएगी ही नहीं। इसलिए क्लास में एंट्री करते करते भी मत पढ़िएगा, 2-3 मिनट एग्जाम से पहले ही पढ़ना छोड़ दें। इससे क्या होगा कि आप अपने माइंड को ये फील कराओ कि यस आई कैन डू इट, मैं एग्जाम को बहुत अच्छा कर सकता हूँ और मैंने अपने जो स्टडी है बहुत अच्छी की। भले ही आपने ना की हो, डजेंट मैटर कैसे की है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप अपने दिमाग को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए। अपने माइंड को प्रिपेयर करो कि भाई मैंने बहुत अच्छी स्टडी की है और मैं अच्छा स्कोर करूंगा और क्लास में मैंने बहुत ध्यान से हर टॉपिक को समझा है। तो भाई आपको अगर नहीं भी याद होगा तो आप कॉन्फिडेंस के कारण आप उस टॉपिक को कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे। और एक टिप्स और है जो कि मैंने अपने टाइम में अप्लाई की थी कि भाई अब कोई क्वेश्चन आता हो या ना आता हो डजंट मैटर, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन के कुछ ना कुछ आंसर देना है। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज है जो कि आपको नहीं पता बट आपको लगता है कि हाँ भाई ये हो सकता है, तो आप वो चीज भी जरूर नोट करिएगा, क्योंकि भाई अगर आप कुछ ना कुछ लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा या टीचर को लगेगा कि भाई बच्चा इंटेलिजेंट है तो चलो इसको दे देते हैं 1-2 नंबर, और वही 1-2 नंबर क्या पता आपको आपके गोल तक पहुंचा दे। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो आपको जो समझ में आता है ना कि हाँ भाई मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो कुछ लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, उसमें जो आपको समझ आ रहा है वो जरूर लिखना है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो पावरफुल रहा होगा। अगर आज का वीडियो आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।